सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं है, झूठे नाते हैं नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। सुख में सब तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे, कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं है, झूठे नाते हैं नातों का क्या, कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। आसमान के उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं है, झूठे नाते हैं नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा। सांकेतिक प्राकृतिक प्रणाली आप वो शाम को इस चीज को देख सकते हैं नेट पे अपने खोल के। जीवा को ऊपर लगा लें। शरीर को विश्राम दें। शरीर शिथिल, शवासन में हाथ पांव बिल्कुल शिथिल, मोबाइल स्विच ऑफ, शिथिल। संत लाओ त्से कहते हैं कि सुबह का उजाला शुद्ध उजाला दुधुरका सा दिखाई पड़ता है। सुबह भोर में जो प्रकाश होता है वो पेनिट्रेटिंग नहीं होता, शांत होता है, शीतल होता है,
आपको चकाचौंध नहीं लगता, आनंद प्रदान करने वाला होता है, लेकिन वो धुंधला दिखाई देता है। हम असल में लपटों के आदी हैं। जब सूरज की किरण प्रखर भेदती है, तीखी लगती है, तो हमें लगता है कि उजाला हो गया। हमारी उत्तेजनाएं जितनी अधिक होती हैं, जीवन की संवेदना उतनी ही समाप्त हो जाती है। और जिस व्यक्ति के जीवन की संवेदना जितनी समाप्त हो गई, वह व्यक्ति उतना ही मृत प्राय हो गया। जितना व्यक्ति संवेदनहीन होता जाता है, उतना ही वह मुर्दा होता जाता है। और जितना व्यक्ति संवेदनशील होता जाता है, उतना ही वह जीवंत होता है। हमारी जो इंद्रियां हैं, कान है, आंख है, नासाद्वार है, जीवा है, ये धीरे धीरे संवेदनहीन होती चली जाती है। जैसे जो व्यक्ति मिर्चा खाने का आदी है, उसको अगर फीका भोजन दिया जाए तो उससे भोजन सब फीका लगेगा। अगर मिर्चा ना दे तो उससे भोजन का स्वाद ही नहीं आएगा, क्योंकि इंद्रियों ने अपनी संवेदना खो दी है। अब जीवा को स्वाद ही नहीं आएगा अगर मिर्च मसालेदार भोजन ना मिले, क्योंकि हम इतना तीखा खाते हैं, अब छोटी चीजें समझ में ही नहीं आती। कान है, आप देखें जितने गंवार लोग हैं, जितने जड़ लोग हैं, उतना ही तेज संगीत सुनते हैं। जितने ही अराजक किस्म के, जब तक के संगीत बजे ना, हृदय की धड़कन तेज ना हो जाए, तब तक संगीत में मजा नहीं आता। डीजे इसी का एक रूप है। तेज धुन, और तब लगता है आपको कि कुछ हुआ कान को। लेकिन जितना ही तेज धुन सुनेंगे हम, धीमी धुन सुनने की आदत खत्म हो जाएगी, कान की संवेदना समाप्त हो जाएगी। आप किसी ध्यानी को देखें, किसी योगी को देखें, वो कहते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस, बिल्कुल शून्य में धीमी आवाज, उन्हें ओंकार की भी धुन सुनाई पड़ने लगेगी। लेकिन नहीं, हमारी संवेदना समाप्त हो गई, हम मुर्दा हो गए हैं। और खूब तेजी, जब तक बाजा ना बजे हमें आनंद ही नहीं आता। आंखों से देखने के लिए जब तक तड़क भड़क हम ना देखें और दिखाने का प्रयास ना करें, हमारी आंखों को रस नहीं मिलता। मजे की बात यह कि हम अपने इंद्रिय की उत्तेजनाओं को बढ़ाते जाते हैं। आंख के, जिह्वा के, कान के, नासापुट के। मसौदा में देखें, अगर आप गुजरे मसौदा से तो आप नाक नहीं दे पाएंगे, इतना बदबू आता है। लेकिन वहां के लोग रहने वाले, उनको कोई असर नहीं है, क्योंकि नाक की संवेदना समाप्त हो गई, उनकी संवेदनशीलता समाप्त हो गई है। अब उनको वो सुगंध कोई फर्क नहीं डालता है। जितनी उत्तेजना आपके इंद्रियों की बढ़ेगी, उतना ही आप मुर्दा होते चले जाएंगे। एक शराबी है, पहले एक पैक पिएगा, लेकिन उसी में पूरा असर हो जाता है, धीरे धीरे बोतल समाप्त कर देता है, कोई असर नहीं। संवेदनहीनता, आप सांसारिकता की ओर बढ़ रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, आपको बेचैनी हो रही है। मजे की बात है कि हम हर तरफ से अपनी उत्तेजनाओं को बढ़ाने का ही प्रयास करते हैं। सुबह सुबह आप अखबार पढ़ते हैं, अखबार में अगर मर्डर का खबर ना हो, कोई भगा ले गया, कहीं हत्या हो गई, कहीं आगजनी हो गई, कहीं चोरी हो गई, कहीं घोटाला हो गया, जब आप ये पढ़ते हैं तो आपको रस मिलता है। और अगर अखबार में रामचरितमानस की चौपाई रहे, सब शांत ही शांत रहे, तो कोई अखबार खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि हर तरफ से हमने अपनी उत्तेजनाओं को बढ़ा दिया है। हम जीवन में शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, लेकिन अपने इंद्रिय की उत्तेजनाओं को बढ़ाते चले जाते हैं,
संवेदनहीनता को बढ़ाते चले जाते हैं और चाहते हैं जीवन में आनंद मिले। हम बुद्ध, महावीर, कृष्ण, मीरा सबकी पूजा करते हैं, कबीर की पूजा करते हैं, लेकिन जो जीवन में वास्तविक हम फॉलो करते हैं, अनुकरण करते हैं, वो चंगेज का, हिटलर का, नेपोलियन का, तमाम जो जिनके जीवन में उपद्रव रहा है, जिनकी इंद्रियों में उपद्रव भरा रहा है, जिनकी उत्तेजनाएं बढ़ती रही हैं, तो दोनों नहीं मिल सकता। इसलिए जितना ही आप इंद्रिय की उत्तेजनाओं को खत्म करेंगे, आपकी संवेदनशीलता बढ़ती जाएगी, तो बुद्ध और महावीर की तरह आप किसी वृक्ष के नीचे बैठे रहेंगे, घंटों घंटा ध्यान लगाए रहेंगे, आपको भीतर का स्वादन मिलता रहेगा, आनंद मिलता रहेगा, क्योंकि भीतर की संवेदनशीलता आपकी निरंतर बढ़ती चली जाएगी। पलकों खोलिए और ताली बजाइए। आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम।